हरे कृष्णा भक्तों, आशा है कि आप लोग का एक व्रत बहुत अच्छे से पूर्ण हो गया। आज 8 जून 2025 दिन रविवार को रवि प्रदोष मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष को शिव से जोड़ा गया है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका इष्ट कोई भी हो, आप यह दोनों ही व्रत रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रदोष रखते वक्त शिव की ही उपासना की जाए। आइए जानते हैं प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे क्या कथा है। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्टों हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया, अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी अर्थात 13 को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मदाग्नि को शांत रखता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा भी अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार का आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग होते हैं। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। यह सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो तो यह प्रदोष व्रत करें। रवि प्रदोष रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर होता है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी संपदा थी, वह सब शिव कृपा का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्मशास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस द्वारा शिव जी का रुद्राभिषेक प्रदोष काल में करने का निर्देश दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से लेकर रात के पहले प्रहर तक का समय सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी समय भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं और इस दौरान की गई पूजा से मनचाहा फल मिलता है। भगवान शिव को संध्या के समय पूजा करने का कारण यह भी है कि ये दिन और रात के मिलने का वक्त होता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है, जिससे की गई पूजा का असर जल्दी होता है। यही वजह है कि इस समय शिव जी की पूजा करने से मनचाही सफलता, सुख समृद्धि और शांति मिलती है। हर महीने की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। रविवार को रवि प्रदोष व्रत होता है। इस व्रत से भगवान शिव की कृपा प्राप्त। हालांकि अलग अलग दिन प्रदोष व्रत होने से इसका नाम अलग हो जाता है। जैसे रविवार के दिन रवि प्रदोष व्रत, इस व्रत को करने से व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है, साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ कथा का पौराणिक कथा का पाठ करने से व्यक्ति को व्रत का पूरा लाभ मिलता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे विद्वानों और शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं आज एक व्रती ब्राह्मण की कथा कहता हूँ, जिसे सुनना और उसका स्मरण करना हर भक्त के लिए कल्याणकारी होता है। एक समय की बात है, एक गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और साध्वी थी, जो श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से प्रदोष व्रत किया करती थी। इस दंपत्ति का एक मात्र पुत्र था, जो उनका परम प्रिय था। एक दिन वह बालक गंगा स्नान के लिए अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में दुर्भाग्यवश कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने बालक को धमकाते हुए कहा, हम तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तू हमें अपने पिता के छिपे हुए धन के बारे में बता दे। बालक ने डरते हुए और विनम्रता से उत्तर दिया, बंधुओं, हम अत्यंत निर्धन हैं, हमारे पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। चोरों ने संदेह पूर्वक पूछा, फिर तेरे पास यह पोटली किस लिए है? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटियां रखी हैं। यह सुनकर डाकू आपस में बोले,
यह तो सचमुच गरीब है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, चलो किसी और को ढूंढते हैं। और वे बिना हानि पहुंचाए छोड़कर चले गए। बालक आगे बढ़ते हुए एक नगर पहुंचा। नगर के बाहर एक विशाल बरगद का वृक्ष था। थकावट के कारण वह बालक उसी वृक्ष की छांव में लेट गया और वहीं सो गया। उसी समय नगर के सिपाही डाकुओं की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने उस सोते हुए बालक को देखकर संदेहवश उसे चोर समझ लिया और बंदी बनाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए बालक को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। उसी रात बालक की मां ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन रही। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, इस बालक को तुमने बंदी बनाया है, वह निर्दोष है। यदि प्रातः काल उसे मुक्त नहीं किया गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव समाप्त हो जाएगा। सुबह होते ही राजा भयभीत होकर उठा और बालक को बुलवाकर उससे पूरी घटना पूछी। बालक ने रोते हुए सारी सच्चाई कह सुनाई। राजा ने सत्य जानने के बाद सिपाहियों को आदेश दिया कि बालक के माता पिता को नगर में बुलवाया जाए। जब वे पहुंचे तो राजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुत्र निर्दोष है। शिव की कृपा से तुम पर संकट आया था, लेकिन अब वह टल गया है। राजा ने उनकी दरिद्रता देखकर उन्हें 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका जीवन आनंदमय हो गया।